आज उस पत्थर के बारे में, उस अजीम पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसे चूमना, जिसे छूना, जिसे देखना हर मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि आज बात हो रही है हजरे अस्वद की, वो पत्थर जो काबा में नस्ब है। आप सोच रहे होंगे कि कयामत की निशानियों से हजरे अस्वद का क्या ताल्लुक है। यकीनन ताल्लुक है, और जरूर आपको बताएंगे कि हजरे अस्वद के साथ ऐसा क्या हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वो निशानी है जो हो चुकी है। मगर क्यों न पहले आपको हजरे अस्वद के बारे में कुछ पता चले। हजरे अस्वद का मतलब, हजरे अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। दो अल्फाज मिलकर ये लफ्ज बना है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद का मतलब है काले, सियाह रंग। हजरे अस्वद वो सियाह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिक दीवार में नस्ब है। ये पत्थर 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्ल के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये पीस के अंदर है और ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार कवर बना हुआ है। मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो वो काबा मुशर्रफ का जब तवाफ करते हैं तो ये सुन्नत है कि हजरे अस्वद का इस्तेलाम किया जाए। बोसा मिल जाए तो क्या ही बात है। ये पत्थर कहां से आया? इस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के वक्त एक कोने में, एक साइड पर उसे फिक्स फरमाया गया था। तूफान नूह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो आसमानों पर उसको उठा लिया गया और इस मुबारक पत्थर को जाबाल अबू कुबैस में रख दिया गया। क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड था, बहुत बड़ा तूफान था, तो गोया हर तरफ पानी ही पानी था। तो पहाड़ जाबाल अबू कुबैस कहाँ है? आज भी पहाड़ मौजूद है जो बिल्कुल हरम शरीफ के साथ ही है और सफा मारवा के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहां एक बहुत बड़ा पैलेस भी उस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वो पहाड़ आज भी आप देख सकते हैं। तो जाबाल अबू कुबैस पर रख दिया गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को एक बार फिर से तामीर किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर लाकर दोबारा उन्हें दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इस पत्थर को काबा की दीवार में एक बार फिर फिक्स किया। इस पत्थर को कितने अंबिया के हाथों का चूमने का शरफ भी हासिल हुआ। दोस्तों 606 ईस्वी में जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, एक अजीब वाकया हुआ। मक्का में बहुत जोर की बारिश हुई और एक इतना बड़ा सैलाब, फ्लड आया कि काबा शरीफ की जो इमारत थी वो बिल्कुल जमीन पर आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो काबा शरीफ बनाया था उसको हजारों साल हो गए थे। अब वहां के कबीले के लोगों ने फैसला किया कि दोबारा काबा की तामीर की जाए। सब बड़े शौक और जोश के साथ काबा की तामीर में लग गए। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब हजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था कि वो अपने हाथों से हजरे अस्वद को वहां लगाए। इस वजह से सब कबाइल के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। उस वक्त एक समझदार शख्स ने मशवरा दिया कि सुबह जो पहला शख्स हरम शरीफ में दाखिल होगा उसी को फैसला करने का हक दिया जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। सुबह के वक्त हरम शरीफ में जो पहली शख्सियत दाखिल हुई वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब लोगों ने कहा, आप सादिक और अमीन हैं, हमें आपका फैसला मंजूर है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आला और जबरदस्त फैसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी सी चादर मंगवाई और उसमें हजरे अस्वद रखा। फिर हर कबीले के एक नामिनी को बुलाया और कहा कि सब चादर का एक एक कोना पकड़े। इस तरह सब ने मिलकर हजरे अस्वद को उठाया और काबा के पास लाए। उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह पर लगा दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के फजाइल बयान किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह ताला ने इनकी नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना करता तो मशरिक और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। एक और हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। हजरे अस्वद तो कहते हैं काले को ब्लैक कहते हैं और वाकई वो ब्लैक था, मगर जब वो जन्नत से आया था उस वक्त वो सफेद था और फरमाया कि दूध से ज्यादा सफेद था। और इससे बनी आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है, यानी इंसानों के गुनाहों की वजह से ये सियाह हो गया। अब आइए चलते हैं उस अजीम निशानी की तरफ, उस वाक़े की तरफ जिसका मैंने कुछ इशारा तो शुरू में दिया था कि ये निशानी हो चुकी है,
ये बात है 8वीं जुल्हिज्जा 317 सन हिजरी की। उन दिनों में करमिता जो फिरका था वो काफी जोर पकड़ चुका था और ये फितना तकरीबन 366 सन हिजरी से कमजोर पड़ना शुरू हुआ और होते होते 400 सन हिजरी से पहले इनका नामो निशान खत्म हो गया। उनकी तालीमात इस्लाम से बिल्कुल टकराती थी। वो इस्लामी हुक्मों के खिलाफ चलता था और वो ऐसा काम हो रहा था। ऐसी तालीम का नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। अब हुआ क्या कि हर किस्म की बुराइयों और गुनाहों में वो कौम मुब्तला हो गई और उनकी बदतर तालीमात इंतहा तक पहुंच गई थी। कर्म था जिस जगह, जिस शहर में जाते वहां के शहर, जी हाँ, सारा शहर ही उजाड़ देते थे। बढ़ते बढ़ते जब मुतद्दर बिल्ला के जमाने में ये लोग मक्का अलमुकरमा तक पहुंचने में काबिल हुए तो करमत के सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने हरम मुकद्दस यानी काबा अलमुकरमा पर हमला कर दिया और इस कद्र तलाम किया, इतना तलाम मक्का मुकरमा में हुआ कि जमजम का जो कुआं है, वेल ऑफ जमजम, वो हज्जियों की लाशों से भर गया। शहर के तकरीबन 30,000 बेकसूर अफराद को शहीद कर दिया गया, जिनमें 1,700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शामिल थे। मक्का मुकरमा में ऐसा खून रेजी भी उस जमाने में हुई थी। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? आखिर इसकी वजह क्या है? इतनी बड़ी खून रेजी, इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया गया और चाहते क्या थे? वो चाहते थे काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद, ये चोरी करके उसे ले जाना चाहते थे। असल में इसको भी शौक चढ़ा था, जुनून हो गया था कि अब्राहा की तरह वो भी अपने शहर में हज करवाना चाहता था काबा को ढाकर। और यहां इसका शौक ये था कि कोई तरह हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम और सोहने का परनाला ले जाए। अब्राहा कौन था? दोस्तों, अब्राहा वो था हाथियों का पूरा लश्कर लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले अब्राहा आया था और उसका इरादा यह था कि मज़ल्ला काबा को ही ढा दिया जाए ताकि यमन में उसके शहर में लोग हज करने आया करें। और यहां भी कुछ इस तरह की ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसके शहर हज के अंदर लोग आकर हज करें। इस काम के लिए उसने एक अलीशान महल भी बनाया जिसका नाम उसने दारुल हिजरा रखा था और इसलिए अबू ताहिर ने काबा शरीफ का दरवाजा उखाड़ फेंका, गिलाफ काबा के मद्दल्ला टुकड़े करके अपने सिपाहियों में बांट दिए और वापस जाते वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज जो है वो इसके शहर में हुआ करेगा। ऐसा वक्त भी आया है। हमले के वक्त 2 आदमी उखाड़ने के लिए जब काबा शरीफ पर चढ़े, मगर उस वक्त सर के बल जमीन पर गिरकर वो दुनिया से चले गए, जहन्नम वासिल हो गए। मकाम इब्राहिम तो महफूज रहा क्योंकि उस जमाने के जो खादिम अहम थे उसने पहाड़ की घाटी में उसे जाकर छुपा दिया था। मगर 14 जिल्हिज्जा 317 हिजरी असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया और अपने साथ हजर के मकाम तक ले गए। हजर अस्वद की जगह खाली रह गई। जी हाँ, हजर अस्वद की जगह खाली हो गई। हजर अस्वद उन्हीं के पास रहा। उनसे बार बार इस्लामी हुकूमतों ने उन्हें मुतालबा किया कि उसे वापस दिया जाए। 50,000 सुर्ख दीनार की पेशकश भी हो गई, यानी बहुत बड़ी रकम की भी उन्हें पेशकश की गई, मगर कोई राह नहीं निकलती थी। फिर फातिमियों की मदाखलत करने से ये वापसी का मुतलबा जोर पकड़ गया और अब्दुल्ला अल महदी ने भी अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि अगर हजर अस्वद वापस नहीं करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो करमदियों ने यह बहाना पेश किया कि वो दूसरे पत्थरों में मिल गया है, अब हमसे अलग करना मुमकिन नहीं। हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी है तो आओ और आकर तलाश कर लो। अब उलमा किराम का एक बोर्ड बैठा और उन्होंने फैसला किया कि सब पत्थरों को आग में डाल दिया जाएगा। जो पत्थर हजर अस्वद होगा वो आग में जलेगा नहीं, फटेगा नहीं, क्योंकि हजर अस्वद जन्नत से आया है और जन्नत से आने वाली चीज को आग कोई असर नहीं कर सकती। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बाराती और मकबूल का लोहा बनवाकर उसे 22 साल के बाद, जी दोस्तों 22 साल काबा हजर अस्वद के बिना, 22 साल बाद 10 जिल्हिज्जा साल 339 हिजरी उसे वापस लाया गया और फिर काबा मुशर्रफ में बिल्कुल उसी मकाम पर उसे फिक्स किया गया। और अबू ताहिर की मौत के बारे में बताया जाता है कि अपनी आखिरी उम्र में चीचक के मर्ज में मुब्तला हुआ और उसका जिस्म फट गया और निहायत जिल्लत के साथ उसकी मौत हुई। तो दोस्तों, ये था वो पूरा किस्सा के हजर अस्वद को चोरी करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक हजर अस्वद को उसकी जगह से ना उठा लिया जाए। उलेमा इकराम ने हजर अस्वद की इस चोरी को रिवायत की रोशनी में कयामत की निशानियों में शामिल फरमाया है। और याद रहे, ये कयामत की निशानी हो चुकी है। अल्लाह करीम हजर अस्वद को, काबा मुशर्रफ को, हरम पाक को सलामत रखे। तो और भी कयामत की निशानियां जाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।